हेलो, टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के आपके अपने चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, इकाई नंबर आपकी 13.3। क्वेश्चन आपका 4 नंबर। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्यास 3 मीटर का है, एक कुआं है जो कि उसका व्यास यानी कि उसका जो मुख होता है वो 3 मीटर का है और कुएं की गहराई आपको दे रखी है, यानी कि कुएं की लंबाई या गहराई हम मान सकते हैं h, वो आपका है 14 मीटर। इससे जो मिट्टी निकाली जाती है कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी कि जिसे हम रिंग बोलते हैं वो बनाते हैं। समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो बांध की आपको ऊंचाई, बांध की जो बांध बनाया जाता है उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आपको दिया गया है एक, ये कह रहा है ऐसे कुआं है और कुएं के आपके मुख या व्यास आपको दिया गया कितना, ये दिया गया आपको यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर में। जब व्यास की यदि बात करें 3 मीटर का व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले कुएं का व्यास कितना है 3 मीटर। जब कुएं का व्यास आपको 3 मीटर दिया हुआ है तो कुएं की जो हम त्रिज्या लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 में हम जब 2 का भाग देंगे तो आप चाहे तो 3/2 भी रख सकते हैं, या फिर आप आर का मान कितना 1.5 मीटर भी रख सकते हैं। 3 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो 3.5 यानी कि 3 का आधा, यानी कि दूसरा जब भाग करते हैं इसका तो 1.5 मीटर भी हम इसे बोलते हैं। कुएं की यदि मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये है आपकी ऊंचाई। कुएं की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है वो आपकी कितनी है 14 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कुएं की क्या दे रखी है, कुएं की आपको गहराई या आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो कुएं की जो गहराई है उसको हम बोलेंगे स्मॉल h, क्योंकि इससे आप क्या बनाओगे बांध। तो ये आपकी कितनी दे रखी है 14 मीटर। इसका मान जब आपको 14 मीटर दिया गया है, ये तो हो गया कुआं अपने पास। अब कुएं से जो मिट्टी निकाली जाती है, प्रश्न में आपके क्या था कि कुएं की मिट्टी के चारों ओर, ये था आपका प्रश्न, इससे निकलने वाली मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाती है। कहने का मतलब है कि ये ऐसे एक वृत्ताकार वलय बनाती है इस प्रकार से। तो यदि वलय की मैं बात करूं, वो वलय कितना है आपका 4 मीटर है। ये आपका वलय आपका कितना है 4 मीटर का। तो आपको इसकी क्या निकालनी है, वास्तविक ऊंचाई जो है ये यदि हमने मानी थी स्मॉल h, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल H। किसका, वृत्ताकार वलय का, जिसे हम रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, देखिए जब आपके इसकी ऊंचाई आपकी जब 4 मीटर ये है तो इसमें हम जब त्रिज्या को जोड़ेंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी थी, रेडियस इसकी जो आई है यानी कि ये 3 है, तो आपका यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो 1.5 इसकी हो जाएगी, क्योंकि व्यास जब आपका 3 है तो इसकी आधी हो जाती है त्रिज्या, जो हमने यहाँ ज्ञात किया था। तो हम इसकी वास्तविक जब ऊंचाई की यदि बांध जो बांध के बाहर बनाए जाते हैं तो आप लिख सकते हो बांध की बाहरी त्रिज्या भी बोल सकते हो आप इसको, वो कितना है कैपिटल R बराबर हो जाएगा R1 के साथ में हम क्या जोड़ेंगे 1.5 को हम, या
5 के साथ में जो आपका 4 है उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो R1 का मान तो आपका था 1.5 और ये कितना था, ये था आपका 4। देखिए क्योंकि ये था आपका 4 जो बाहरी से था, तो 4.0 को हम जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 मीटर। ये हो गई आपकी बांध से बाहरी त्रिज्या के मान। तो अब देखिए जब हमारे पास इसकी ऊंचाई तो हमारे पास है नहीं बांध की, तो हमने लिख लिया माना बांध, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बांध की ऊंचाई वो क्या है, कैपिटल एच है आपका। तो देखिए हमारे पास आकृति कैसी कैसी निकली है, हमें निकालना क्या है, मिट्टी का आयतन। तो आप लिखेंगे मिट्टी का आयतन किसके बराबर में होता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा बेलन या बेलनाकार जो स्थिति है उसका आयतन कौन सा, बाहरी, उसमें से आप क्या घटा दीजिए, आंतरिक बेलन का आयतन को आप क्या कर दो, घटा दीजिए। तो देखिए बेलन का आंतरिक का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर में होता है, यह आपका हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच का मान को क्या कर दो, घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ से यदि मैं पाई की बात करूँ तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो लिख लेते हैं एक बार। यहाँ आपका देखिए पाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो गया आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम जब पाई और क्या लेंगे, एच को कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या एच को आप बाद में भी लिख सकते हैं। पाई से आप पाई को काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर स्मॉल एच, यहाँ हो जाएगा एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इनके मान रख दीजिए आप। स्मॉल r1 यानी कि ये आपका कितना है, 1.5 का होल स्क्वायर इंटू एच आपका कितना है, 14। और ये एच आपका कितना है, एच का एच यहाँ आपकी हो गई बड़ी वाली त्रिज्या हो गई 5.5, 5.5 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो गई आपका 1.5 का स्क्वायर जो आपकी r1 थी। अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो, आप बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी। आप इसे एक बार प्लस में और एक बार आप इसे किस में लिख दीजिए, माइनस में लिख दीजिए, जब ऐसी कंडीशन बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो देखेंगे इन दोनों जगह पर आप यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यहाँ हो गया 1.5 कितनी बार है, 2 बार, और गुणा हो गया 14 कैपिटल एच। एक बार आप 5.5 के साथ में 1.5 को आप जोड़ दीजिए, एक बार आप 5.5 में से क्या घटा दीजिए, 1.5 को घटा दीजिए। तो ये हो गया कैपिटल एच। 5 और 5 मिलके 10, 6 और 1 मिलके हो गया 7, यानी कि 7.0 की गुणा करेंगे हम किसके साथ, यहाँ 0 और 5 में से गया 4 के साथ, तो 7 चौक हो गए 28। ये हो गया आपका h। इधर हमारे क्या चल रहा था, ये हो गया 2.25 गुणा 14, ठीक है, क्योंकि ये हो गया आपके 15 इंटू 15 225 होता है, तो 2 अंक के बाद में हमने इसका क्या लगा दिया, पॉइंट। अब देखिए 225 के हम 14 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 8 और 2 10,
और ये हो गया 8 और 1 9। ये फिर हो गया 5 2 2। तो कितना आ गया आपका? दो संख्या के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 31.50। हमें h का मान निकालना है तो ये इसमें भाग में चला जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 31.50/28। यानी कि h का मान आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से इकाई और दाई के बाद जब ये पॉइंट हटाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ से इकाई और दाई यानी कि 2 अंक के बाद में पॉइंट हटता है तो बट्टा में कितने आ जाते हैं? 100। 0 से 0 काट दीजिए, ये हो गया 28 की 10 से करेंगे तो 280। हमें h का भाग देना है तो ये भाग जाएगा आपके 1 टाइम। यहाँ दे लेता हूँ मैं आपके भाग। पाँच 8 और 3 11। पॉइंट लगाया, हो गए 0। फिर वापस अगेन एक बार और देंगे 1.1 7। और फिर आप दे दो लगभग इसको 280 है तो ये हो गए 500। 0 8 2 16 और 4 और 1 5 140। यानी कि लगभग 2 बार। और अब जब इसमें और देंगे तो ये 0 उतारा 5 बार, यानी कि आपका 1.125 ये आपकी आ गई इसकी ऊंचाई। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।